हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ मैं लेकर आता हूं आपके लिए एक बेहतरीन सी बायोलॉजी की एक क्लास जिसमें हम बात करते हैं 10th सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के सिलेबस के बारे में। तो देखिए ना, आज की क्लास का सेकंड पार्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन के बारे में मैंने आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया था, स्पर्म बता दिया था, सीमेंस बता दिया था, कितने कितने परसेंटेज में स्पर्म मिलता है, 40 to 50 के समथिंग मैंने आपको सारी चीजें नोट करा दी थी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। दोनों पर वीडियोस आती हैं और साथ में पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है। ठीक है बच्चा लोग, चलें देखते हैं आज की क्लास के बारे में। तो फीमेल को हम स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था। फीमेल जो ऑर्गन्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको बताया था। ठीक है, ओविया के बारे में बताया था, ओव्यूम के बारे में बताया था। ठीक है, और ओवेरीज क्या होता है, ऑर्गन होता है। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो जी, इसको देखते हैं। स्क्रीन पर देखें जरा आपकी। सबसे पहले मैंने लिखा है, इसके पार्ट्स मैंने लिखे क्या क्या पार्ट होते हैं। ओवेरीज होता है, फाल ओपिनियन ट्यूब्स होता है, ओविडक्ट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यूरेट्रस होता है, वोम जिसको आप बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया ओव्यूला जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड्स बोलते हैं और ब्रेस्टिस जिसको आप बोलते हैं। क्लियर है। चलो एक एक बात हम यहाँ को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए जरा देखिए, अब एक स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, बॉडी से बिल्कुल अलग लगाया जाता है। ठीक है, अलग होता है, मतलब यानी कि हैंगिंग पोजीशन में होता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ऐसा समझ लें कि बॉडी के अंदर ही फिट होता है। समझ में आगे बात, यानी ये भी वहां पर दोनों काम करता है ना। एक तो टॉयलेट रिलीज करता है और बाकी साथ में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एग भी यहीं पर बनाता है। मेन जो काम करता है वो फीमेल ही करता है, क्योंकि एग जो होता है फर्टिलाइज कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखें जरा। तो देखें जरा, स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखो, आपको ओवरीज दिखाई दे रही होगी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ठीक है, ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है बात है। और बीच में जो स्किन आपको दिखाई दे रही है, एंडोमेट्रियम जिसको हम बोलते हैं, और नीचे वाली लेयर को पेटीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाए बीच में अगर आप आएंगे तो सर्विकल कैनल मिलता है, एक्सटर्नल ओएस मिलता है, फिर वेजाइना आ जाती है, फिर वेजाइनल फोल्ड आ जाते हैं, फोल्ड टाइप होती है ये। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाता है वेजाइनल ऑरिफिस। ठीक है, जहां से पेनिस जो होता है मेल का एंटर करता है और रिलीज कर देता है क्या, स्पर्म को। ठीक है, चलिए जरा सीमेन को यहां पर क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो देखें जरा, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं ओवेरीज से। और क्या लिखा हुआ है देखें जरा, दे आर अ पेयर ऑफ almond shaped, they are a pair of almond shaped female gonads or primary sex organ which lies near the kidney. When a girl child is born, her ovaries contain thousands of miniature eggs follicles. ठीक है, after puberty a few follicles begin to mature every month of 28 days, but only one reaches maturity alternately in the two ovaries. समझ में आगे बात, यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे एग्स यहाँ पर बनते हैं, लेकिन इन 28 डेज में, लेकिन इन सभी एग्स में से कोई एक एग होता है जो फर्टिलाइज होकर कहां पर चला जाता है, एंटर कर जाता है ओवेरीज के अंदर, और वहां पर वो क्या किया जाता है, फर्टिलाइज करके रिटर्न कर दिया जाता है। समझ में आगे बात या नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेटली देखिए, बिसाइड्स फॉर्मिंग ओवेरीज secretes two types of female hormones, estrogen and progesterone. Estrogen control the development of female secondary sexual characteristics. Progesterone is required for development of uterine lining to receive and nourishing them embryo if formed. ठीक है, ये ओवरीज का वर्क डन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें जरा आगे, उसके बाद लिखा हुआ है, अब देखिए स्क्रीन पर कुछ और बातें हम देख लेते हैं। 6 से 7 पॉइंट मैंने आपको लिखाए हैं। देखिए ना, नंबर 2 पर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। दे आर अ, डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहा होगा, दे आर अ पेयर ऑफ कर्व्ड ट्यूब्स अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एट देयर डिस्टल एंड्स। द टू फैलोपियन ट्यूब्स ओपन इनटू यूट्रस, promaxillary regions lie near the ovary. It has half imbricated funnel shaped free open end called infundibulum.
ठीक है। द fallopian tube is slightly slower behind the influmbum. The swollen part is called ampulla. इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम? एम्फुला बोलेंगे। It is the site of fertilization of ovum. यूट्रस की अगर हम बात करेंगे तो वॉम्ब बनता है, एग जो होता है वो यहीं पर रिटर्न होता है और यहीं पर फर्टिलाइज किया जाता है। इट इज एन इन्वर्टेड pyriform muscular sticks and walled but distendable bag like organ which is specialized to retain and nourish the fetus during pregnancy. Its internal lining or endometrium is highly vascular and glandular. Uterus tapers towards the lower end to form a cervix. Cervix open into the vagina. यहाँ से एंटर होता है एग, ठीक है। सॉरी, स्पर्म जो आता है अंदर वो यहीं से आता है, जिसका नाम क्या बोला हमने? सर्विक्स बोला। और सर्विक्स कहाँ पर होता है? वेजाइना में। उसके बाद नंबर 4 आ जाता है वेजाइना। इट इज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, बर्थ कैनल एज वेल एज पास अवे ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फ्लो, ठीक है। जहां पर क्या होता है, यहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है ना, जो पीरियड्स होते हैं उसका भी फ्लो होता है, और साथ में क्या होता है, बर्थ कैनल भी यहीं पर होता है। जो बच्चा, जो बेबी जो है, वो जो बर्थ होता है बेबी का, वो यहीं से होता है, ठीक है। Vagina is 8 to 9 centimeter long muscular distensible tube which extends from cervix to vaginal orifice. उसके बाद नंबर 5 आ जाता है vagulus. Vagulus orifice lies in the depressions called vestibules. Vestibules has 2 pairs of fleshy fold or lamina on the sides. यानी layers होती हैं ये, है ना, स्किन की layers होती हैं। This is a urinary network, urinary opening on the upper side. A small P-shaped heretical outgrowth known as a chlorotis is present above the urinary menates. Number 6 आ जाता है Methronin glands. There are a pair of small glands which open laterally to vaginal orifice. Their secretion lubricates and neutralize any acidity of vagina. उसके बाद vestes आते हैं. There are a pair of rounded thoracic prominence which develop during the puberty but become active only after childbirth, ठीक है। ये एक्टिव हो जाता है चाइल्ड बर्थ के बाद। Each breast has a multiporous median nipple with pigments basis. Internally it contains a number of milk of mammary glands which becomes active at the time of पेट्रोटरेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होता है, यहाँ से जो होता है मिल्क जो होता है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्या होता है, जो बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा कैसा माना जाता है, बेनिफिशियल माना जाता है। उसकी सेहत के लिए, उसकी बोन्स की मजबूती के लिए, उसके पूरे के पूरे शरीर के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो माँ का दूध होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक की बात क्लियर होगी? चलो भाई, मेरे इस बोलने का बेनिफिट तभी होगा जब आप इन चीजों को सुनेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? इनको स्टडी करेंगे तब जाके मेरा जो बोलना है ना, जो मैं बोल रहा हूं लगातार, तब जाके ये बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। देखें यार, एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ना, फर्टिलाइजेशन इम्प्लीटेशन। देखो कहने का मतलब ये है कि देखो यार, अगर ओव्यूलेशन की बात करें तो ओव्यूलेशन कहां पर होता है? ओवेरी में होता है। जो एग रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइज जो ओविडक्ट होता है वो एम्फुला रीजन से होता हुआ फर्स्ट क्लेवरेज, है ना, जॉन पेनिसुला जिसको हमने बोला है, और वो सेल से होता हुआ कहां पर आ जाता है, फिर दोबारा से यूट्रस में आ जाता है। और यूट्रस में क्या होता है, जो बेबी होता है ये यहाँ पर बनता है, और 9 मंथ के सराउंडिंग ये कंप्लीट होकर के इस वेजाइना जो बर्थ पाथ हमने बताया है, इसी से क्या होता है, ये बाहर निकलता है। समझ में आगे कि नहीं आगे बात? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? इतनी आगे बात समझ में नहीं? चलो अब देखिए, अब यहां से एक बात सुनेंगे आप, जो फर्टिलाइजेशन में आपको बता रहा हूं, उस फर्टिलाइजेशन में एक बात याद रखेंगे। देखो एग जो होगा फर्टिलाइज होगा कब? जब ओवेरिस में अंदर आएगा, है ना। अब यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, कई बार देखो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें, जब ये अगर ये एग फर्टिलाइज ना हो तब इस एग का क्या होगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं बात? ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझेंगे, ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिए जरा, यहां पर मैं इसको बता देता हूं। मेंस्ट्रुएशन, और इसको लिखेंगे हम मेन। एग इज नॉट
फर्टिलाइज। अगर ये एग फर्टिलाइज ना हो तब इसका यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम देखते हैं। देखेंगे जरा स्क्रीन पर, आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। देखो जी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लाइव्स फॉर 1 day and is then expelled. This sets in motion what is called menstruation और ovum cycles. ये क्या होता है, ये गर्ल्स जो होती हैं इनमें ये साइकिल्स होती हैं, ठीक है। अब इस साइकिल्स को हम देखते हैं अच्छे से। menstrual cycle is a series of cycle changes that occurs in reproductive system of human females with a periodically of about 28 days में होता है, ये एक बार होता है। even a month uterus prepares itself, जो यूट्रस होता है ना, ये अपने आप को प्रिपेयर करता है एग की आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, बेबी जो है बनेगा। यहाँ पर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बात, ठीक है। इट्स सेड टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, इट्स लिविंग ऑफ on endometrium becomes thick and spongony of nursing the fetus embryo. It fertilized would take place in the absence of fertilization. The linkage breaks down slowly. अब देखो अगर ये एग फर्टिलाइज ना हो, यानी इसको मेल प्रोडक्ट ना मिले, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या ना मिले, इसको जर्म्स ना मिले, जर्म सेल्स ना मिले, तो क्या हो जाता है, ये फर्टिलाइज एग जो आपको दिखाई देता है ना, ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे लीकेज होने लगेगा। यानी कि ये धीरे धीरे आप ऐसा समझ लें, अब ये ब्लड का एक ड्रॉप बना हुआ है और ये धीरे धीरे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होती है, गर्ल्स में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गई या नहीं आगे बात, जिसको आप पीरियड्स भी बोलते हैं, है ना। विद इन 28 डेज में ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, absence of fertilization the living breaks down slowly and comes out of vagina along with the blood and mucus, ठीक है। समझ में, इसके साथ में कुछ छोटे मोटे बहुत मामूली टाइप के कुछ पार्ट्स, धागे टाइप कुछ इस तरीके के भी आ जाते हैं ब्लड के साथ में, है ना, जिसको मस्कस भी बोला जाता है। द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड mucus and broken pieces of endometrial lining is called menstruation. menstruation is late of 3 to 5, ये 3 से 5 दिन तक रेगुलर होता है। menstrual cycles begins with puberty, है ना, जैसे जैसे कोई गर्ल्स डेवलप होते हैं उसके ऑर्गन्स, उसके साथ साथ ये भी स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनरेज, इट स्टॉप्स बिटवीन द एज ऑफ 45 to 50 years, ये एंड हो जाता है। स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल परमानेंटली इज कॉल्ड मेनोपॉज। द साइकिल आल्सो स्टॉप टेम्परली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी में पूरी तरीके से बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वेजाइना का पार्ट जो होता है, ये वाला एरिया, ये एरिया यहाँ से कंप्लीट बंद हो जाता है। समझ में आ गई बात, यानी इतनी बात क्लियर है आपको, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। चलो इसके बाद में एक डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखें जरा, देखो जी एग्जाम के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है, देखो एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये आपकी स्क्रीन पर है। देखना जरा, एक एक पॉइंट को देखेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। अगर हम बात करें ओव्यूलेशन की नेचर, इट इज द लिबरेशन ऑफ ओव्यूम फ्रॉम ओवरी, ठीक है, ये ओवरी से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन की बात करें, इट इज डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड ब्रोकन एंडोमेट्रियम, ये क्या इसमें डिस्चार्ज होता है, जबकि ओव्यूल्स में क्या होता है, बनता है ना, उसका लिबरेशन होता है। कॉजेस की बात करें, ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन, के एस्ट्रोजन से ओव्यूलेंस बनता है, और इट इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। समझ में आ गई बात, ये प्रोजेस्टेरोन की कमी से होता है, समझ में आ गई बात। It occurs in 13th and 14th day of menstruation cycle. Ovulation जो होता है वो क्या होता है, menstruation के 13वें या 14वें दिन में होता है। It occurs for on first 3 or 5 days और next ये साइकिल के स्टार्ट में हो जाता है 3 से 5 डेज में। कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लेटम होता है, और जबकि मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, इट इज प्रोसीड्स बाय द डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटेमिनस। फर्टिलाइजेशन की बात करें, इट मे लीड टू फर्टिलाइजेशन और इट इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशंस। समझ में आ गई बात या नहीं, इतनी बात क्लियर है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो जी इतनी बात क्लियर है। तो देखिए दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, फीमेल ऑर्गन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारी सारी वीडियोस को देखते रहिए, आप बहुत बहुत प्यार देते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।